इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया है 9 नशिस्तों पर, और उनको बड़ा एतराज़ इस बात पे था। गुज़िश्ता रोज़ वो मीटिंग में भी साफियों से कह रहे थे कि ये क्यों इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं और ये गैर कानूनी है, और जब ये कासिम सूरी साहब ने ये मंजूर कर लिए थे तो ये अब क्या ज़रूरत पड़ी है। तो ये मूव क्या आपको वैसे इसके पीछे नज़र आ रहा है मंतक कि ये जो हुकूमत की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता करके, और क्या ये वाकई में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि यही हल्के मतलब एकदम से सडनली 11 इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं? अलीना साहब, यकीनी तौर पर वो पिक एंड चूज कर रहे हैं और ये नामुनासिब रवैया है। अगर ये किसी असूल के तहत पिक कर रहे होते तो हम मान लेते। वो कहते जी इन लोगों ने आकर कंफर्म कर दिया अपने इस्तीफे को, इसलिए हम कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया इसलिए हम नहीं कर रहे। यही असूल बता रहे थे ना स्पीकर साहब, यही असूल बता रहे थे कि इन लोगों ने, क्योंकि सबने मेरे सामने कंफर्म नहीं किया और कानून मुझे ये हिदायत करता है कि मैं ड्यू डिलीजेंस करूं, तो उनके पास अगर वो ये कहते कि इन 11 की ड्यू डिलीजेंस मैंने कर ली है, उन्होंने आके मुझे कंफर्म कर लिया, देयरफॉर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी ने नहीं किया, ये इन्होंने किया है, तो वो अपने अख्तियारात का एक इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। ये बात तो तय है। लेकिन अब सवाल ये है कि पीटीआई फिर क्या खेल खेल रही है और उनकी क्या पली होगी। 11 लोगों को उन्होंने इस्तीफा कबूल कर लिया, अदालत में जाके वो कह रहे हैं जी एक एक करके क्यों कर रहे हैं। अब एक एक करके का क्या मतलब है? देखिए, इस्तीफा जो होता है वो मेंबर का होता है, पार्टी का नहीं होता। कौमी असेंबली हो या सेनेट हो या सूबाई असेंबली हो, वहां इंडिविजुअल मेंबर इस्तीफा देता है, पार्टी नहीं देती। तो ये 11 मेंबर जाके अदालत में क्या कहेंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमारा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए, या ये कहेंगे कि हमने इस्तीफा दिया है, मंजूर हमारा किया जाए, या ये कहेंगे जी हमारे साथ बाकियों ने भी किया है, बाकियों को कबूल किया जाए। वो तो फिर बाकी सब आके कहेंगे जी कबूल किया जाए। तो अगर वो यही कहना चाहते हैं बाकी कि हमारा इस्तीफा भी कबूल किया जाए, तो क्यों एक दिन इकट्ठे होकर नहीं चले जाते एक जुलूस की शक्ल में? 1 घंटे का काम है, इनफैक्ट 2 दिन का बहुत जबरदस्त वहां जलसा आम ये कौमी असेंबली में कर सकते हैं कि सब लोग जाएं, फ्लोर पर खड़े होकर एक एक बंदा 2-2 घंटे की तकरीरें करता जाए, अपने जो रेजिग्नेशन उसको कंफर्म करता जाए। उसके बाद कौमी असेंबली के स्पीकर के पास कोई चारे कार ही नहीं बचेगा इन इस्तीफों को कबूल करने का। तो जाहिर हो कि जो खेल खेला जा रहा है ये एक सियासी खेल खेला जा रहा है। अब इमरान खान साहब भी जो कह रहे हैं जमहूरी तौर पर वो मुकम्मल नाकाबिल कबूल है। एक आदमी किस तरीके से 9 सीटों पर कंटेस्ट कर सकता है? 90 करोड़ के अखराजात का तखमीना है, 8 सीटें उन्होंने खाली करनी है, इनफैक्ट 1 सीट तो पहले ही उनके पास है और उसका बताना होगा खाली कर चुके हैं। इसका मतलब है 9 सीटों पर इलेक्शन का कौम को वो 90 करोड़ रुपए का चूना फिर लगाने लगे हैं। एक इंतहाई गैर जमहूरी बात है। अपने साथियों पर भी इत्मीनान का इजहार नहीं करें, सिर्फ सिस्टम का जो व्हील है ना उसके अंदर वो डंडा घुसा रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश करें। मैं सिर्फ अलीना आपको आखिरी बात ये बता दूं, इस तरह का कुछ मिलता जुलता इतना तो इंडिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने इसी चीज को रोकने के लिए 1996 में अपने इंतखाबी कवानीन में तरमीम करके ये लिखा था कि अब एक उम्मीदवार सिर्फ 2 हल्कों पे लड़ सकेगा, और इस वक्त वहां बहुत बड़ी बहस चल रही है। इनफैक्ट इंडियन इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा को लिखा है कि आप एक पर रिस्ट्रिक्ट करें, आप लाजमी बनाएं कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक हल्के से इलेक्शन एग्जैक्टली और दूसरों को भी तो मौका दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल आप बात जो कह रहे हैं, और उसूली तौर पे सलमान आबिद साहब आप नहीं समझते कि होना भी इस तरह के चाहिए? और जैगम साहब ने कहा कि ये गैर जमहूरी एक अमल नजर आता है कि 9 सीटों पे अगर आप डिसाइड करें कि जी आपने ही उस पर इलेक्शन लड़ना है और फिर नेचुरली आपको विकेट करनी होंगी, आपने 8 जो है वो छोड़ देनी होंगी, तो उस पर दोबारा एक मामला जाएंगे, और 90 करोड़ अगर लग रहे हैं तो फिर ये कैसे बोझ उठा सकेंगे? मतलब और जो माशी तौर पे जो हमारे हालात भी नजर आ रहे हैं। देखिए अलीना, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये बोलता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। जो बात जैगम साहब ने की है कि 2 हल्कों से ज़्यादा किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये हम बार बार बहस करते रहे। जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है उसमें ये बातें ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन मसला वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमारी सियासी क़यादतें जो है वो इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए तैयार नहीं है, ना उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है सिविल सोसाइटी की जानिब से या मीडिया की तरफ से या किसी और की तरफ से। पहली बात तो ये मैं जैगम की बात को इंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि बदनीयती जो है वो दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों तरफ से सियासत हो रही है। हुकूमत भी सियासत कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली भी सियासत कर रहे हैं, और यहाँ तो इलेक्शन कमीशन भी खुद सियासत करता हुआ नजर आ रहा है और तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। लेकिन अब बात यह है
कि जब आपने ये कहा कि मैं उस वक्त तक इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, जब तक लोग मेरे सामने पेश नहीं होंगे। तो अब ये जो 11 लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए हैं, क्या ये राजा परवेज अशरफ के ख्वाब में आए थे और उन्होंने आके ख्वाब सुनाया था इनको कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं? तो राजा परवेज अशरफ ने भी एक सियासत की है और ख़ास तौर पे उन हल्कों को चुना है जहां 500 से लेकर 2,500-3 हज़ार तक की बर्तरी है पीटीआई की, यानी एक खास मकसद के तहत चुना है जो जैगम कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी सियासत कर रही है और पीटीआई ने तो जो बुनियादी सियासत की है, उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम ये बाई इलेक्शन को मानते ही नहीं है और इसी को बुनियाद बना के उन्होंने अदालत में चैलेंज कर दिया कि इन इलेक्शंस को अपना स्टे दिया जाए और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उनका मुतालबा ये है कि हम तो आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बाई इलेक्शन करवाने थे तो फिर सबके इस्तीफे कबूल करते ना। अगर ये 11 लोग स्पीकर के सामने नहीं पेश हुए तो फिर बाकी लोग भी तो स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए ना। अगर इस मंतक को मान ले तो फिर ये बात वो भी कर लें। लेकिन मसला ये है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शायद जो है अमली तौर पे ये 9 नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़े, ये एक सेरेमोनियल बात है। असल में उससे पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि वो ये तवातर बाई इलेक्शन के पर जाने की बजाय और ये मरलावार इलेक्शन जाने की बजाय फौरी तौर पे नए इंतखाबात की बात करें। और आपके सामने परसों जो है अपना वजीर दाखिला अपना राना सनाउल्लाह साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि अगर केपीके और पंजाब असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो हम भी कौमी असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है नीम रजामंदी तो हुकूमत के अंदर भी मौजूद है नए इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जो बदइत्तेमादी है वो उसमें रुकावट पैदा हो रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक बात की है जैगम ने कि किस तरह से मजाक बन जाएगा कि 9 इलेक्शन जाके एक ही बंदा लड़े, लेकिन ये जो 100-150 के करीब बाई इलेक्शन होने हैं जी, ये भी एक मजाक है। ये तो इतना आसान काम नहीं है, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जितना एक्टिव जो है। अच्छा, आपने लेकिन सलमान साहब एक बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सियासत कर रहा है। ये फैसला भी जो उन्होंने दिया है, आपको लगता है कि इसका भी कोई सियासी पहलू और कहीं और से ट्रिगर हो सकता है? बिकॉज इमरान खान साहब कल कह रहे थे साफियों से मुलाकात में कि ये कहीं और से ही मतलब उनको इशारा आया है। इसमें बुनियादी सियासत ये इलेक्शन कमीशन ने की है कि एक तरफ को इमरान खान को नोटिस दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप आके इसकी जवाब दो, और दूसरी तरफ वो फैसला भी सुना रहे हैं और साथ अभी आपने उनका जवाब तो सुना ही नहीं, तो आपने अपने फैसला सुना दिया है। और दूसरी इसके अंदर बड़ी मजाका खेज बात यह है कि जो ज्यादातर फॉरेन फंडिंग के केसेस लेके आए या ममनुआ फंडिंग के केसेस लेके आए हैं, उनकी अगर आप अमाउंट देखें तो $50 से लेके 150, 200, $250 है। भाई ये 150, 200 डॉलर से कौन सी मुल्क दुश्मनी हो रही थी, कौन सी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी? और उनमें से 9 लोगों ने आके वीडियो इंटरव्यू दिया है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पासपोर्ट है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपनी उसकी सेहत को देख लेना चाहिए था और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है वो भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन काफी अरसे से हमारे यहाँ जिस तरह से इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे बरसते हैं और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया हुआ है, उसका रद्द-ए-अमल तो इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी आएगा ना। राइट। ये कोई हम खाबी दुनिया में तो नहीं रहते। हकायक ये है कि जब आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर भी तो उसका रिएक्शन मौजूद होगा ना। राइट। जैगम साहब, ये थोड़े से पैसों का जो जिक्र हो रहा है, नवाज शरीफ साहब भी तो सिर्फ थोड़े से पैसे की वजह से जो है उनको जाना पड़ा है। और ये जो नाअहली का सिलसिला है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सरबराहों की नाअहली या सियासी जमातों को कलअदम करार देने की जो एक ट्रेंड की तरफ जाया जा रहा है, तो फिर सियासी मामलात का हल फिर क्या इसी नुक्ते पे आके रुकेगा? अलीना, अगर कोई बंदा उस पर इल्ज़ाम हो कि उसने दुकान में से 100 चीज़ें चोरी की हैं और ये साबित हो जाए कि 30 की थी चोरी, 70 की थी, तो क्या वो जुर्म ख़त्म हो जाता है? या ये साबित हो जाए कि 70 नहीं की थी, इनफैक्ट सिर्फ 30 की थी, फिर ख़त्म हो जाता है? क्या कानून में यही कहीं लिखा हुआ है कि गैर मुल्की से थोड़े पैसे लेने की इजाज़त है, ज़्यादा पैसे लेने की इजाज़त नहीं? कोई बार सेट की गई है? कानून में तो ये लिखा गया है कि सिर्फ पाकिस्तानी इंडिविजुअल दे सकता है, पाकिस्तानी कॉरपोरेशन नहीं दे सकती। मैंने देखा है कि पीटीआई के लीडर वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम गैर मुल्की कंपनी नहीं, हम पाकिस्तानी कंपनी है। भाई अगर आप पाकिस्तानी कंपनी है तो भी आपको अलाउड नहीं है, आपको छोटी अमाउंट भी अलाउड नहीं है। कल कलामी की माफी, लेकिन कल इमरान खान साहब, जैगम साहब बस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी फंड रेजिंग में और ये जो इवेंट्स होते हैं इसमें किस तरह से पैसा रेज किया जाता है, फंड्स कैसे रेज किया जाता है। कोई भी आता है, और मैंने इस तरह के बेशुमार इवेंट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो समझाया जा रहा था कि कोई भी आके $50, $100, $150 या 150 पाउंड जो है वो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, व्हिच इज शुड बी एक्सेप्टेबल। दिस इज मेयरली अ स्मोक स्क्रीन। जो छोटा चंदा है ना, वो स्मोक स्क्रीन है।
सलमान भाई मुझे बता दें कि खाली आरिफ नकवी के जो एक ट्रांजैक्शन है उसकी कितनी अमाउंट है। खाली एक शहजादा सलामत ने जो एक रकम दी है, गैर मुल्की वजीर ने, गुनाह कबीरा है दुनिया भर की डेमोक्रेसी में कि बाहर की गवर्नमेंट का बंदा कोई किसी पार्टी को फंड कर दे। $2 मिलियन ये एक है, और ये सिर्फ एक नहीं होगी, ये तो एक ट्रांजैक्शन में ना, हमें पता नहीं है कितना है। और मुझे बताइए, यूएई का शहजादा उनको पैसे दे रहा है और 4 साल तक इमरान खान ने महाज खोले रखा कतर के शाही खानदान को। आपको पता है कतर और यूएई के शाही खानदानों में झगड़ा चल रहा है। क्या मैं ये सोचने पे मजबूर नहीं हो जाऊंगा कि यूएई का शाही खानदान आपको फंड कर रहा है और कतर से आप ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, जिसके साथ अपनी बेहतरीन बिजनेस ट्रांजैक्शन एक मुल्क के साथ कर रहे हैं, ताल्लुक नहीं बन रहा। आरिफ नकवी साहब से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं और उनको आपने अपनी हुकूमत में भी घुसाया हुआ है, आप उनको बिजनेस फायदे भी दे रहे हैं। इमरान खान का क्या ये कंसिस्टेंट नहीं है कि जो कुछ वो जहांगीर तरीन से और शुगर मिल से फायदे ले रहे थे, शुगर मिल का जहाज उड़ रहा था, शुगर मिल की हेलीकॉप्टर थी, शुगर मिल के जुलूस हो रहे थे, और शुगर मिलों ने उनकी हुकूमत के आने के बाद पहले 2 सालों में 250 अरब रुपया बनाया। इनकी अपनी हुकूमत के एस्टिमेशन के मुताबिक एक केस नहीं हुआ, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। ये क्या छोटी छोटी बातें हैं। अगर कोई $50 वाला है और $50 को उठा के शोर मचा रहे हैं, देखो जी सिर्फ $50 है। पहली बात ये $50 भी गैर कानूनी है। अगर कोई जेब कुतरा आपकी जेब से 300 रुपए भी अगर निकालता है ना और पकड़ा जाता है तो वो भी 5 साल के लिए अंदर जाता है। जरूरी नहीं होता कि आपकी जेब से 1 लाख रुपया ले जाए। छोटी रकम भी गैर मामूली है, लेकिन ये छोटी रकम एक स्मोक स्क्रीन है। बिग अमाउंट्स इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं आए, इतनी महंगी किसी ने कैंपेन्स नहीं की, इतने महंगे इलेक्शन नहीं लड़े, इतने महंगे तरीके से रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए। कोई पार्टी तसव्वुर नहीं कर सकती। सिर्फ 2018 के इलेक्शन के पैटर्न देख लीजिए, इमरान खान का एक जलसा देख लीजिए, दूसरी पार्टी के 10 जलसे बराबर नहीं आते। इमरान खान का जहाज़ों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देख लीजिए। छोटी अमाउंट्स नहीं है, छोटी अमाउंट्स भी गैर कानूनी है। उस कानून में जो चीजें मना है वो सब चीजें साबित हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी तरीके का कोई उज़्र जो है वो हमें नहीं पेश करना चाहिए, इंटेलेक्चुअली दुरुस्त नहीं है। दिस शुड बी मेड अकाउंटेबल एट। इससे पहले कोई अकाउंटेबल नहीं हुआ तो वो भी गलत था। देखिए अगर इससे पहले मेहरान बैंक वाला स्कैंडल था, वो भी गलत था, उसको उस वक्त अकाउंटेबल होना चाहिए था। आज इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल अकाउंटेबल। हमारी ये इंटेलेक्चुअली जिम्मेदारी है कि ना हम उसकी सफाई पेश करें और ना हम आज इसकी सफाई पेश करें। और हमने अपनी अशराफिया को अकाउंटेबल बनाना है।